किसी रीज़न की वजह से लेट हो गया है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड मेरी स्टोरी को और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमने इस स्टोरी में अब तक देखा कि जंगकुक टे को अपने साथ मूवी डेट पर लेकर जाता है। जी हाँ, यून मिन को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों की अगेन फाइटिंग हो जाती है। और जिन जंगकुक के कैबिन में जब चेकिंग कर रही होती है तो उसी समय कैबिन के बाहर आरएम पहुंच जाता है। अब आगे इन्वेस्टिगेटिंग टीम जियोन कॉर्पोरेशन का सिस्टम हैक कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से जिन एविडेंसेस कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। इसका पता आयु को लग जाता है और आयु नामजून की जिनको पकड़ने में हेल्प करती है, बट जिन वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाती है। इस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट को दे दी जाती है और कुछ ही देर में सारे जियोन ब्रदर्स ऑफिस पहुँच जाते हैं। मैंने यहाँ की बेस्ट अथॉरिटी को हायर किया है। ओके जंगकुक। मुझे यकीन है कि वो जल्द से जल्द हमारे केस को सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहेंगी। वो पहुंचती होगी। लो वो आ गई। हेलो एवरीवन, इनसे मिलो। ये है कैप्टिव लीजा। हेलो एवरीवन, आई एम डिटेक्टिव लीजा। हेलो मिस लीजा। हेलो मिस लीजा, नाइस टू मीट यू। हेलो डिटेक्टिव लीजा। हेलो एवरीवन, आई एम लीजा। अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं, अब यही तो बस इरादा है मेरा। हाय, क्या लड़की है। और ये केस मेरे अंडर में है। यार, अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मज़ा ही आ जाएगा। इसको तो मैं बैठा के ही रहूँगा। मैं आज तक कोई भी केस नहीं आ रही हूँ और इस केस को भी सॉल्व करने में मैं अपना पूरा 100% दूंगी। सो यू डोंट वरी सर, ये जिसने भी किया है मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ने की पूरी कोशिश करूँगी। आई ट्रस्ट यू लीजा। थैंक यू जंगकुक, मुझ पर इतना यकीन करने के लिए। मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगी और मैं उस पूरे गैंग को पकड़ कर रहूँगी जिसने ये सब कुछ किया है। सर, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हाँ, एक्चुअली लीजा मेरी फ्रेंड है। ओह, सो गाइस, चलिए मैं स्टार्टिंग यही आप लोगों से करती हूँ। सो क्या आप सभी लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे? जॉन्स, मैं तो आप सभी को जानती ही हूँ क्योंकि आप सभी जंगकुक के ब्रदर्स हैं। सो गर्ल्स, आप सभी मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करें। हेलो, मेरा नाम किम टेयोंग है और मैं नामजून सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। ओके टेयोंग, जब ये सब कुछ हो रहा था, आई मीन ऑफिस आवर के बाद, तो उस टाइम आप कहाँ पर थी? लीजा, टेयोंग मेरे साथ थी। वो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे परेशान मत करना। भाई, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि उसने बहुत सारा काम कर लिया है, आपके साथ रह रहकर बेचारी थक गई होगी, इसलिए मैं उसे घुमाने लेकर गया था मूड फ्रेश करने के लिए। अगर उसका मूड फ्रेश नहीं हुआ तो फिर वो अच्छे से कैसे काम कर पाएगी? थक जाएगी ना बेचारी, बहुत काम करती है। वो मेरी असिस्टेंट है, एटलीस्ट तुम्हें मुझसे पूछकर तो लेकर जाना चाहिए ना। तुम उसे ऐसे कैसे लेकर जा सकते हो मुझसे बिना पूछे? पर भाई, वो आपकी असिस्टेंट ऑफिस के अंदर में है, ऑफिस के बाहर तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन है ना, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। आपके असिस्टेंट के साथ थोड़ा गया था, मैं तो टी के साथ गया था ना। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। मैंने कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे उसके साथ, दैट्स इट। यू आर राइट भाई, ऑफिस के टाइम हो चाहे ऑफिस के अंदर हो, असिस्टेंट मीन्स असिस्टेंट। आपके असिस्टेंट को आप किसी और के साथ कैसे भेज सकते हैं? बाकी मेरे साथ भेज सकते हैं आप, मेरे साथ वो सेफ रह सकती है और किसी के साथ नहीं। नहीं हो गया तुम दोनों का, अब बकवास बंद करो। अगर आज की बात कोई भी मुझे टे के साथ दिखाई दिया तो मैं तुम दोनों को ऑफिस नहीं आने दूंगा। समझ में आई तुम लोगों को? कोई भी इसके साथ नहीं जाएगा। पर भाई, अब अगर आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए हो और डिस्कशन खत्म हो गया हो तो क्या मैं आगे की इंट्रोगेशन कर सकती हूँ? लीजा, एक मिनट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? मुझे पहले इस बारे में भाई से बात करने दो। भाई, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि टी आपकी असिस्टेंट ऑफिस के अंदर है, बाहर नहीं, तो फिर मुझे लेकर क्यों नहीं आ सकता हूँ? जंगकुक, तुमने यहाँ क्या मुझे ये मैटर
सॉल्व करने के लिए बुलाया था कि तुम टे को ऑफिस के बाहर अपने साथ लेकर जा सकते हो या नहीं। जंकुक, स्टॉप योर नॉनसेंस। हम इस मैटर में बाद में बात करेंगे, अभी पहले लिजा को अपना काम करने दो। ये फिर से मेरी बहन को लाइन मार रहा है, इसकी तो मैं तो आज इसको चटनी बना दूंगी। सो मिस्टे, आप जब जंकुक के साथ थी तो फिर आप पर डाउट करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो नेक्स्ट मिस, आप तीनों। हेलो मैम, माय नेम इज़ किम जिमिन। मैं जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस टाइम हॉबी सर और सुगा सर के साथ थी। ओह माय गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि मिस जिन आप मिस्टर आराम के साथ थी। नहीं, मिस्टर आराम के साथ तो मैं थी। मिस्टर नामजुन को मैंने ही तो बताया था कि सिस्टम में कुछ खराबी है। हाँ, मिस आयु ने ही मुझे इन्फॉर्म किया था, इसलिए मैं जल्दी पता चल गया, वरना शायद मैं समझ भी नहीं पाता। ओके, तो मिस टे जेके के साथ थी, मिस जिमिन मिस्टर सुगा एंड जियो आपके साथ थी, और मिस आयु आप मिस्टर नामजुन के साथ थी। तो मिस जिन आप कहाँ थी उस टाइम? मैं एक्चुअली घर चली गई थी और मैं घर में ही थी। हाँ, वो मेरे सामने ही घर गई थी मुझसे पूछ करके। मैंने आज तक ऐसे तो बहुत सारे केस सुने हुए हैं कि अपनी अपनी पीए या फिर सेक्रेटरी के साथ बॉस का अफेयर चला हो, लेकिन ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि एक दूसरे की पीए के साथ लोग घूमने जाते हैं। ये कुछ न्यू ट्रेंड है क्या? एनीवेज, ठीक है, तो फिर आप लोग जा सकते हैं, जब तक मैं और यहाँ की कुछ इंक्वायरी कर लेती हूँ। उफ, अभी मेरा असिस्टेंट कहाँ गया? कई assistant, you're in Kali. Hello, everyone. Don't mind guys, ये थोड़ा ऐसा ही है। Hello, boys. ये तो गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं। हाँ? हाँ? हाय हाय, ये क्या कर रहा है? ये कैसा अजीब सा प्राणी है? बस इसी नमूने की कमी रह गई थी। काई, तुम जाकर के सारे लोगों से इंटरोगेशन करो। ओके लीजा बेब, मैं अभी जाती हूँ। आई मीन जाता हूँ। एनीवेज, अब तक जो भी हुआ है उससे ये तो पता चल गया कि हमें कोई लॉस नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह का हार्म हुआ है। सो आज शाम की जो पार्टी है उसके लिए एवरीवन गेट रेडी एंड मिस लीजा आपको भी आना है। या श्योर मिस्टर नामजून। सो गाइज, चलिए तो फिर हम सभी अब अपने अपने घर चलते हैं। ऑफिस खत्म हो चुका है और अब इवनिंग पार्टी में ही मिलते हैं। इसके बाद ऑफिस खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जियोन पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। अंदर साइड लीजा कुछ सोच रही होती है कि जिमिन, जिन तुम्हारा काम कैसा रहा? क्या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक से हो तो गया ना? हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, सारा काम कंप्लीट हो गया है और मैंने जियोन कंपनी का सारा डेटा कॉपी कर लिया था। बट एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है जिन? एक्चुअली मेरी रिंग नहीं मिल रही है और मुझे डाउट है कि कहीं वो जंकुक के कैबिन में ही तो नहीं छूट गई। व्हाट? हाँ, ये गलती से हो गया है। जिन, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना, अगर वो रिंग वहाँ पर किसी को मिल गई तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेट वेट वेट, अगर ये रिंग किसी को मिली होती तो अब तक तो जिन फंस चुकी होती, बट अब तक ऐसा हुआ नहीं। इसका ये मतलब है कि वो रिंग अभी भी वही होगी। बट ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सारी इंट्रोगेशन एंड वहाँ पर सारी इंक्वायरी हो चुकी है, अब तक तो वो किसी न किसी को मिल भी गई होगी। अगर मिलती तो कुछ ना कुछ जरूर होता, बट अब तक कुछ नहीं हुआ है। इससे ये पता चलता है कि एक बार हमें जाकर देख लेना चाहिए वहाँ पर। हे गाइस, ये कोई छोटा मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है। ओके, तुम्हें पता ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बारीकियों पर नज़र रखी जाती है और ये रिंग तो बहुत बड़ा एविडेंस है। आई नो, बट फिर भी अगर किसी को मिली होती तो अब तक जिन फंस चुकी होती, लेकिन किसी को नहीं मिली है तो इसका यही मतलब है कि वो अभी भी वहीं पर होगी। हम लोगों को वहाँ पर जाकर चेक करना होगा, पर हम लोग वहाँ जाएंगे कैसे? ऑब्वियसली
आज शाम को पार्टी है, वहीं से हम वहाँ पर चले जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सारे लोग पार्टी में उलझे हुए रहेंगे। पार्टी हम लोग ये करेंगे कैसे? आज तो हमें जॉन्स मैंशन की भी तलाशी लेनी है ना। आज उनके घर में पार्टी है और यही सही मौका है जब हम उनके घर की तलाशी ले सकते हैं। जिन उनके घर की तलाशी लेने से ज़्यादा बड़ा मैटर ये है कि पहले हम तुम्हारी रिंग ढूंढें, अदरवाइज हम लोग फंस जाएंगे। शी इज़ राइट, हमें पहले वो रिंग ढूंढना चाहिए, तलाशी तो बाद में भी ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो फिर जिस टाइम पार्टी चल रही होगी उस टाइम मैं सबकी नज़रों से बच कर के ऑफिस चली जाऊंगी और वहाँ से रिंग लेकर के वापस पार्टी में शामिल हो जाऊंगी। नहीं जिन, इस बार तुम नहीं, मैं जाऊंगी, क्योंकि देखो बाकी सब लोगों का ध्यान तुम लोग आसानी से हैंडल कर लोगे और मेरी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। मैं रिंग लेकर के वापस से पार्टी में आ जाऊंगी। अगर तुम बार बार गायब होती रही तो सबका ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा। हमें लीजा को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तुम्हें उसकी काबिलियत पता नहीं है, वो यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट अथॉरिटी है। और वैसे भी उसे तो तुम पर डाउट हो ही चुका होगा क्योंकि सिर्फ तुम ही थी जो किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, और अब तक वो तुम्हारे पीछे भी लग गई होगी। इसलिए इस बार तुम कहीं नहीं जाओगी और लीजा की नज़रों के सामने ही रहोगी ताकि वो तुम पर कम डाउट करे। जिमिन सही कह रही है जिन, इस बार उससे जाने दो। ओके ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं, पार्टी के लिए रेडी होते हैं। ओके। अंदर साइड पार्टी की सारी तैयारियां हो जाती हैं और सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। आज तो मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ और वैसे भी पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आने वाली हैं, सुंदर सुंदर सी। माँ के लिए बहू तो आज मैं ढूंढ ही लूँगा, जो हॉब से क्लास जो ले रहा हूँ आजकल मैं फ्लाइटिंग की। आज मैं टेक को डेट के लिए पूछ ही लूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो डेट के लिए ज़रूर मान जाएगी और माँ के आने से पहले ही वो मुझसे सेट हो जाएगी। मतलब माँ को बहू तो मिल ही जाएगी। अब इतना बन ठन के जा रहा हूँ तो टे का मानना तो बनता है, वो तो मुझे देखते ही फ्लैट हो जाएगी। मैं तो टे और जिन में अब भी कंफ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा है किसे प्रपोज करूँ। मॉम के आने से पहले दोनों में से किसी एक को तो रेडी करना ही पड़ेगा ना, वरना मॉम तो मेरी शादी पता नहीं किससे करा देंगी। अब मैं दोनों को एक साथ डेट तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं शरीफ लौंडा हूँ। तो क्या करूँ, एक काम करता हूँ, वीक के 3 दिन टे को डेट करूँगा और नेक्स्ट 3 दिन जिन को डेट करूँगा। फिर जो भी मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगे कि घर की बड़ी बहू बनने के लिए मैं उसे ही प्रपोज करूँगा। बहुत मज़ा आएगी। मैं आ रहा हूँ मेरी फुलझड़ी। डूड आई एम लुकिंग कूल। अब तो मेरे पास 4 पटाखे हैं, पटाखे नहीं बॉम्ब है, बॉम्ब। चारों को मैं अपना बनाऊंगा और किसी को नहीं दूंगा और अपने तीनों निकम्मे भाइयों को तो आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। उन चारों को ऐसे चुराऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब गेम इज ऑन। उसके बाद सब लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं और लीजा सब पर नज़र रखती है कि किसकी एक्टिविटी सस्पिशियस है। हम तीनों पार्टी में अलग अलग रहेंगे, तीनों साथ में नहीं रहेंगे क्योंकि लीजा की नज़रें हम तीनों पर ही होंगी। तो अगर हम साथ में रहेंगे तो लीजा इसको समझ में आ जाएगा कि हम सब लोग साथ में हैं। बट अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो लीजा हम सब पर नजर रखने के कारण से किसी एक पर ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी और मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पार्टी से निकल जाऊंगी। बट तुम्हें जॉन ब्रदर्स और लीजा पर नज़र रखना होगा। मैं जब तक पार्टी में वापस नहीं आ जाती तब तक तुम्हें उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा और ध्यान भटका कर रखना होगा। यू डोंट वरी जिमिन, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ जिमिन, यू डोंट वरी, यहाँ हम सबको संभाल लेंगे, बस तुम केयरफुली जाना, ओके? और जल्दी आ जाना। उसके बाद टे, जिन एंड जिमिन 1 बाय 1 एंट्री करते हैं पार्टी में। बट सबसे पहले एंट्री करती है टे। ओह, ये टे है क्या? ब्यूटीफुल। वाओ। Hi baby, let's dance together. You are looking so gorgeous. तुम भी ब्यूटीफुल और मैं भी हैंडसम, बहुत जमेगी हमारी। इसकी तो कितनी बार समझाया तुझे, उससे दूर रह, समझ नहीं आता। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अब छोड़, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो उससे। छोड़ेगी नहीं तो अभी छोड़। मैं तुम्हारा नाम मॉम से बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें पता चलेगी कि तुम्हारा क्या हाल होता है। तो खड़ा खड़ा देख के रह जा, दौड़ कर जा रवि, जाकर बता माँ को। मॉम का चमचा। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग ऐसे मुझे देख के रहे हो, मुझसे बड़ा है ना, इसलिए इतना होशियारी दिखाता है।
जाओ जाओ। जंकुक सर, हम पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो चुपचाप तुम टे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जॉब के साथ मत रहा करो, वो अच्छा नहीं है। वो सभी लड़कियों के साथ इसी तरह से फ्लर्ट करते हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो? जंकुक सर, बट वो आपका भाई है और हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हाँ ठीक है, बट अब से तुम उसके साथ ज़्यादा नहीं रहोगी, समझी ना? अब चलो हम यहाँ से चलते हैं कहीं दूर, अकेले, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। अरे कहाँ? तुम बस चलो मेरे साथ। तुम टे को लेकर कहाँ जा रहे हो जंकुक, पार्टी छोड़ करके? और टे, तुम उसके साथ कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ। वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी। मैंने कहा छोड़ो उसका हाथ। आप छोड़िए उसका हाथ। छोड़ो, छोड़िए, छोड़ो, छोड़िए, छोड़ो, छोड़िए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसका हाथ छोड़ो जंकुक। मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, आप उसका हाथ छोड़िए। हे स्टॉप। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? नहीं, टिम मेरे साथ जाएगी। नहीं, टिम मेरे साथ जाएगी। हाँ, ये क्या हो रहा है? लगता है लिफ्ट में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, बट भाई पहले आप टे का हाथ छोड़ो। नहीं, तुम टे का हाथ छोड़ो। नहीं आप, नहीं तुम। Few moments later. ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, नहीं आपकी वजह से हुआ है। Someone help me please। भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता? इतने टाइम से अनाउंसमेंट हो रहा है, बाहर निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे भेजा आप लोगों को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद फिर नाम जूनटी का हाथ पकड़कर पार्टी में ले जाता है और जंकुक अकेला रह जाता है। भाई का कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह से मेरी और टी के लाइफ में बीच में आते रहे तो इनका तो कुछ होगा नहीं और ये मेरा कुछ होने नहीं देंगे। चलो टे, चलकर डांस करते हैं। बट सर जंकुक सर, तुम उसके बारे में मत सोचो, वो खुद ही आ जाएगा। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, ना कि उसकी। अंडरस्टैंड? चलो अब मुझे इनकी लाइफ में किसी को लाना पड़ेगा, तभी इनकी नैया पार होगी और मेरी भी। अगर मुझे टे को पाना है तो मुझे मेरे ब्रदर की दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। चल जंकुक, ब्रदर की दुल्हन। तरह से जंकुक नामजून की लाइफ में लड़के ढूंढने का प्लान बनाता है। अब वो देखने के लिए आपको आगे के एपिसोड्स देखने होंगे। एंड गाइस, थैंक यू सो मच मुझे इतने समय तक याद रखने के लिए। एंड एक्चुअली मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैं आगे एपिसोड्स नहीं डाल पा रही हूँ। सो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कितना लेट हो गया, बट मैं धीरे धीरे करके उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी एंड आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।